गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों से एक बात बोलनी थी। मैंने आज तक जितनी भी बातें बताई हैं उनमें मैंने अपने चैनल का नाम नहीं बताया था। मैं आपको आज अपने चैनल के नाम के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन वर्ल्ड। एजुकेशन वर्ल्ड पे जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और मेहनत करूं और मेहनत से मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन, नए नए सवाल लेके आऊं। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 मैथमेटिक्स। भाई क्लास 6 मैथमेटिक्स के अंदर भाई इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, यानी केवल जो मैथ है वो आधे के बराबर है। टोटल 300 नंबर का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम आता है, और केवल जो मैथ में सॉलिड है तो वो 150 नंबर अपने आप आसानी से गेन कर सकता है। ठीक है, तो उसके उसके बारे में आज हम सब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले नंबर सिस्टम में शुरुआत करने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई ये कैसा नंबर है, कौन सा नंबर है, किस प्रकार का नंबर है। तो न्यूमरेशन सिस्टम जो होता है वो नंबर सिस्टम ही बोला जाता है। नंबर सिस्टम्स को दो तरीकों से बांटा गया है। एक तो इंडियन सिस्टम, ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या बताया है कि भाई हम इंडियन सिस्टम को कैसे लिखते हैं। भाई भाई जैसे कुछ भाई ये है, हमने लिखा 3 4 5 7 8, ठीक है, तो ये क्या, तो इसको इंडियन सिस्टम में हमने बोला। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पर कॉमास जो होते हैं, कोमे जो लगाए गए हैं, इनकी बहुत अहमियत है। जैसे कि भाई इंटरनेशनल में कोमे अलग अलग तरीके से है, इसमें अलग तरीके से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे से 2 डिजिट छोड़ छोड़ करके क्या लगाते हैं, कोमे लगाते हैं। ठीक है, और लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, 3 नंबर छोड़ करके हम क्या करते हैं, कोमास लगाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो इसमें 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यूनिट में आएगा 1 10 100, फिर 1000 में क्या आ जाएगा, 1000 10,000 और 100,000, और मिलियंस। ठीक है, मिलियंस में क्या आ जाएगा भाई, मिलियन, वो 1 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था भाई। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि भाई इनकी जो टाइप हैं, टाइप के बारे में पता होना चाहिए कि भाई न्यूमरेशन जो नंबर सिस्टम है उनके टाइप कौन कौन सी हैं। हाँ भाई देखो, टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला टाइप क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भाई बहुत सारे टाइप हैं इसके। सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, नेचुरल नंबर। कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है भाई। नेचुरल नंबर में हम 1, जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 से लेकर के इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मतलब लास्ट तक 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है, क्या है, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पर आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई होल नंबर जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, होल नंबर जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो यहां पर हम देखेंगे
कि भाई 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0 के साथ क्या कर दिया जाए, नेचुरल नंबर को जोड़ दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिस्ट नेचुरल नंबर अगर देखिए तो लिस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर यहां पर कौन सा है, 1। लिस्ट होल नंबर, लिस्ट होल नंबर, यहां पे सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0। ठीक है भाई, इसके बाद है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से और खुद से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, वो नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 2 3 क्या हो जाएगा, 4 नहीं 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 ऐसे, ये सारे कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर से प्राइम नंबर के बारे में समझ में आया। इसके बाद हमारा यहाँ पर देखेंगे तो वही प्राइम नंबर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 जो है वो लिस्ट प्राइम नंबर है। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। इसके बाद क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं भाई जो 1 से और खुद से, यानी खुद से जो डिवाइड ना हो और बाकी किसी अनदर नंबर से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो वो नंबर कौन से कहलाते हैं, आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 है, 4 भाई 1 से भी होता है और 4 से भी होता है, लेकिन इसको कम से कम ये इससे होता है, 2 से भी डिवाइड होता है भाई। ठीक है, तो यहां पर कंपोजिट नंबर के अंदर देखेंगे 4 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, 8 हुआ, ये जितने नंबर है सारे कंपोजिट नंबर है। तो जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये स्मॉलर नंबर है, कंपोजिट नंबर के अंदर सबसे छोटा नंबर है 4। ठीक है, इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। इवन नंबर कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर जो नंबर 2 से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। जो 2 से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो क्या क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। ऑड नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, नॉट कंप्लीटली डिवाइड, भाई नॉट कंप्लीटली डिवाइड, 2 से क्या नहीं हो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, वो क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। इवन नंबर में भाई जैसे 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से, और ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर कौन से नंबर है, आपके ऑड नंबर है। ठीक है भाई, इसके बाद आता है आपके कुछ टेस्ट ऑफ, अब तक हमने देखा कि ये किस प्रकार से इन नंबर्स को बांटा गया। ये हमारे क्या थे, टाइप थे किसके, नंबर के। ठीक है, हाँ भाई, और कुछ बातें हैं जैसे 2, भाई जो 2 है, किसी संख्या को 2 किस प्रकार से डिवाइड करेगा, लास्ट में क्या क्या हो, कोई भी इवन नंबर हो, कोई नंबर जैसे 2 3 4, क्या इस नंबर को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा। कैसे पता चला हमें डायरेक्ट
कि भाई जो इसका लास्ट जो डिजिट है क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भाई वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, ये क्या है, कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है। जैसे भाई 2 की टेबल में 4 आता है तो 2 टू जा 4, ठीक है, ये क्या कहलाया, इसका एक प्रकार से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा नंबर, टर्म्स नहीं कुछ इसकी। 3 भाई किसी भी नंबर के, जैसे कि भाई 2 3 4 5, हमने क्या किया, इन सभी नंबर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, जैसे भाई 2 + 3 + 4 + 5, 5 ये 10 ये 14, क्या ये 3 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या ये 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता, तो ये क्या है, इसका कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर मैं 2 कर देता, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 2 3 5 5 10 और ये 12, तो ये क्या हो जाता, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, ठीक है, तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड करिए, ये कुछ टर्म थी। 4 में भी ऐसे ही है, 3 और 9 में भी कुछ ऐसे ही है, 3 एंड 9 के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, ठीक है भाई, हमें क्या करना है, इन नंबर को ऐड करना है, ऐड करके ये देखना कि ये 9 टेबल में आता है या नहीं आता, ठीक है। 4 के लिए क्या देखेंगे भाई, लास्ट के जो डिजिट 2 डिजिट है, ठीक है, तो दोनों डिजिट को देखेंगे और उससे 4 से डिवाइड करके, तो वो दोनों डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या है, कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है। जैसे कि ये नंबर है, क्या ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, यस है, ठीक है। जैसे 4 से देखेंगे, एक देख रहे ये 4 मतलब 4, अगर 2 देख रहे हैं 4 6 जा 24, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसके बाद है 5, क्या 5 के बारे में हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि कोई नंबर जो है ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं। 5 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कब करेगा किसी नंबर को, जब उस नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा तो क्या कर देगा, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे कि 6 7 0 हो गया, ठीक है, क्या ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड है, यस। अगर यहाँ पर 6 7 2 दे देते, क्या कंप्लीटली डिवाइड होता, नहीं भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें चेक कर, जैसे भाई 5 1 जा 5, ठीक है, जैसे इसको करके दिखा दो, 5 1 जा 5, 6 5 1, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, क्या भाई, देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, जो किसी भी संख्या के लास्ट में या तो 0 आए या फिर 5 आए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आप इनकी इसके बाद ये कुछ संख्याएं हैं, इनको आप देख लेना। इसके बाद है एक टॉपिक और आता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। भाई प्लेस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है और फेस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है। जैसे कि उन्होंने हमें नंबर दे दिया 2 3 7 8 9, ठीक है, तो ये कह रहा है 7 की प्लेस वैल्यू बताओ और 7 की फेस वैल्यू बताओ। तो हम किस प्रकार से इनकी फेस और प्लेस वैल्यू बताएंगे, जैसे कि ये 7 है, ये वाला 7 है, 7 के पीछे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इस 7 को लिखेंगे और उतने ही डिजिट है तो वहां पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और फेस वैल्यू का मतलब होता है कि भाई जो नंबर दिया गया है वो नंबर यूं का यूं लिखा जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, या प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ इस नंबर में से। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, उनका डिफरेंस आ जाता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। ठीक है भाई।
अब तक हमने देखा कि भाई इनको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है कि भाई जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बाद में बताएं। थैंक यू, बाय।